नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आने में देर होगी, आधी रात भी हो सकती है। वजह यह है कि वोटों की गिनती देरी से चल रही है, थोड़ा प्रोसेस स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया है कोरोना की वजह से, इसलिए देर लग रही है। अभी तक 25 से 30% वोटों की गिनती हुई है, यानी कि 4.25 करोड़ 4.16 करोड़ वोटों का वोट पड़े थे, उसमें से 1 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती हो पाई है। 1 करोड़ मान लीजिए, तो अभी और टाइम लगेगा। यदि देश के 11 राज्यों के 58 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव की बात करें तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नज़र मध्य प्रदेश पे थी और वहाँ पे 21 सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लिहाजा कमलनाथ ने अपनी हार मान ली है। सबसे ज़्यादा बिहार चर्चे में है। बिहार को लेकर के जो एग्जिट पोल आए थे, उन एग्जिट पोलों की बहुत चर्चा हुई। दरअसल उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई थी और उसमें 2 एग्जिट पोल ऐसे थे, चाणक्य का और एक्सिस का। चाणक्य ने तो 55 सीटें एनडीए को दिया था और 180 सीटें जो है महागठबंधन को, और एक्सिस ने जो है 80 सीटें एनडीए को दिया था और 150 सीटें महागठबंधन को। इसलिए ये दोनों की चर्चा ज़्यादा हुई। बाकी सब क्लोज फाइट दिखा रहे थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे। अभी भी कुछ साफ साफ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1/4 और 1/3 के बीच वोटों की ही गिनती हो पाई है। इस बीच आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के लिए और एजेंट्स के लिए निर्देश जारी किया है कि आप मतदान केंद्रों पर डटे रहे, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि 30 से 40 के बीच में ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन 500 से लेकर के 1000-1500 के बीच में है। वहां पे कुछ भी हो सकता है और यदि 30 से 40 सीटों में तब्दीली होगी तो स्वाभाविक रूप से सत्ता का रुख भी बदल जाएगा। यानी कि एनडीए को आ रहा होगा तो महागठबंधन की तरफ जा सकता है, महागठबंधन को आ रहा होगा यदि वो सीटें उनकी तरफ झुकी होगी तो एनडीए को भी आ सकती है। खैर, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें 2 ऐसे एग्जिट पोल थे जिसकी चर्चा नहीं हुई, एकदम चर्चा नहीं हुई। ये एग्जिट पोल था डीयू का, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक सर्वे किया था और उसने दावा किया था कि बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों के बारे में उसने ऑनलाइन लोगों की राय ली है वोटिंग के बाद, जिसमें कि उसने स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को, टीचर्स को शामिल किया है और सबसे ज़्यादा उसकी साइंटिफिक जो है सर्वे है। उसमें उसने कहा था कि एनडीए को 127 के आसपास सीटें मिल सकती है और गठबंधन को 106 सीटें दी थी। ठीक इसी तरीके से दैनिक भास्कर जो अखबार है उसने भी एक सर्वे किया था और उसमें उसने बताया था कि एनडीए को जो है 127 के आसपास से सीटें मिलेगी और इनको महागठबंधन को 71 से 81 दिया था। एलजेपी को उसने ज़्यादा सीटें दी थी, उसने 12 से 23 सीटें दी थी एलजेपी को, और जबकि अन्य को 19 से 25-27 सीटें दी थी। तो ये उसका थोड़ा सा यहाँ पे अतिरेक था, लेकिन ये दोनों एग्जिट पोल ऐसे हैं जो सही साबित होते हुए दिख रहे हैं और इन एग्जिट पोल्स के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि दैनिक भास्कर ने ऑनलाइन तो अपना ये उसने एग्जिट पोल जारी किया था, लेकिन कहते ये है कि उसने पेपर में नहीं छापा। संभवतः वो इस बात से सहम गया कि जो और एग्जिट पोल आए हैं उनके सामने ये एकदम अलग तरह का प्रेडिक्शन कर रहा है उनका एग्जिट पोल, इस वजह से वो उन्होंने शायद न छापा होगा। क्या न छपने का कारण रहा ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो उन्होंने जारी किया था एग्जिट पोल, उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है। एक का 127 था, एक का 129 था, उसी के इर्द गिर्द अभी भी जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय जो मतगणना चल रही है, इसमें दोनों यानी कि दैनिक भास्कर और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों का एग्जिट पोल सही साबित होता हुआ सा दिख रहा है। हाँ, दैनिक भास्कर ने जो 71 से 81 दिया था महागठबंधन को वो कम लग रहा है, लेकिन डीयू ने यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 106 सीटें दी थी। और एक बात और बता दें, डीयू ने लगभग 45% के आसपास वोट बताया था कि मिलेगा एनडीए को। उस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है एनडीए। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा अंतर रहे, लेकिन उसने जो भी दावा किया था उसकी बातों में दम था। लेकिन एग्जिट पोल्स की भीड़ में डीयू की और जो दैनिक भास्कर है उस एग्जिट पोल की चर्चा नहीं हुई और अब यही दोनों सही साबित होते हुए से दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा और इंतजार करते हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपके साथ साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और